Company advertises its backup memory device as having 500 GB of storage. कहता है इसकी स्टोरेज कितनी है? 500 गीगाबाइट्स। वो कहता है कस्टमर की विश क्या है? टू नो हाउ मेनी 8 MB फाइल्स कुड बी स्टोर्ड ऑन द डिवाइस। 8 MB वाली कितनी हो सकती हैं स्टोर? हमारे पास जो दो इंपॉर्टेंट इसके अंदर फिगर्स आ गई हैं, एक 500 GB वाली आ गई है और एक 8 MB वाली आ गई। ये उसने कहा मेरी कंपनी कह रही ये फाइल्स और ये 8 MB फाइल्स कितनी स्टोर होंगी। कंपनी कहती है कि इतनी फाइल स्टोर होंगी और आपका कस्टमर कह रहा है नहीं जी, फाइलें जो हैं वो 62,500 नहीं, 64,000 फाइल्स होंगी। कैसे? दोनों का डिफरेंस को कैलकुलेशन। 8 MB वाली फाइल है ना, कितने वाली फाइल है? कितने वाली फाइल है? 8 MB वाली। तो एक काम करते हैं ना, ये चेयर खोल के नजर रखते हैं। हम 8 MB की फाइल है, कितनी फाइल्स उसने कही थी? 64,000 फाइल्स। कितनी फाइल्स कही थी? तो टोटल कितने MB बनता है? 1 2 3, 8 4 जार 32, 3 कैरी, 8 6 जार 48, 48 और 3 51। निकालें वर्कशीट आपकी कहाँ है? कह रहे वर्कशीट नहीं मिली हुई आपको? बताइए ना, मैं सॉल्व वर्कशीट करवा रहा हूँ। मैं भी निकाल के देता हूँ। आपके पास वर्कशीट नहीं है? फिर से वर्कशीट उतर, जिसके पास वर्कशीट नहीं है जल्दी बताओ ना, वर्कशीट निकालें। 1 मिनट सिर्फ जमल, मैं ये वर्कशीट इनको निकाल दूं। ग्रुप में भेजी हुई है ना वर्कशीट? 1 मिनट सिर्फ जमल, ग्रुप में भेजी हुई है ना वर्कशीट? तो जाओ ना फिर उसको खोल लाग। सॉरी उसको बोलो लाग दो जल्दी से। अच्छा जी, अगर 64,000 फाइल्स हों तो ये कितनी बनती हैं MBs? इतनी बनती हैं 512,000 बनते हैं। कितनी बनती हैं? 512,000 MBs में ये निकला बेटा। किसमें निकला है? राइट। हमारे पास जीबीज में क्या सिचुएशन बनती है? डिवाइड करेंगे। अच्छा चलें, किससे डिवाइड करेंगे? MB छोटा होता है जीबी, तो स्मॉल टू बिग क्या होता है? डिवाइड। तो किस पे डिवाइड करेंगे? हमें पता होना चाहिए 1 GB में कितने MB हैं। 1024 से। तो जरा आप देखिए कि इनको जब मल्टीप्लाई कर डिवाइड करते हैं तो क्या ये 8 के टेबल में जाते हैं दोनों? क्या ये 8 के टेबल में जाते हैं कि नहीं? जाते होंगे ना, जारी बात है। 8 के टेबल पे ये तो सीधा सीधा 64,000 बनता है, अभी हमने ऊपर मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया था। ठीक है, तो ये 8 के टेबल पे कितना बनता है? 8 1 जार 8, 22, 8 2 जार 16, 128 बन गया। क्या बन गया? 12। और इसका हम करते हैं, एक और प्रिंट आप निकालेंगे। ये लो। और किसके पास नहीं है? आपके पास भी नहीं है वर्कशीट, है ना? आपकी वर्कशीट कहाँ है? ये ग्रुप में भेजी थी वाला वर्कशीट कि नहीं? मुझे ये बता दें प्लीज ताकि। हाँ, नहीं भेजी ग्रुप में। ये है ये वर्कशीट, ये लो अहमद। ये नोट्स आप लोगों को मिले हुए हैं? ये किसको नहीं मिले हुए? डेटा कंप्रेशन के। अच्छा जी, अब मजीद कटिंग होती है कि नहीं 64,000 और 128 की? जी बेटे, दिए कमांड प्रिंट। तो 64 2 जार 128 होता, तो ये 1000 आ गया ओवर 2 आ गई, 64 पे डिवाइड किए। तो मजीद जब डिवाइड करता हूं तो क्या आंसर है? 500 GBs ही आंसर आता है। इसका मतलब ये क्या कह रहा है? ठीक कह रहा है। ये क्या कह रहा है? ये ठीक कह रहा है ना? दूसरे की भी कैलकुलेशन चेक कर लें। उसने क्या कैलकुलेशन दी है? 62,500 की दी है। किसकी दी है? 62,500। क्या जरूरत है उसको चेक करने की? ऑटोमेटिकली पता नहीं लग रहा 62 और ये 62,500 इज फार लेस देन 64,000। तो फिर क्या कहेंगे? ये कौन कह रहा था? द कस्टमर इज ऑलवेज राइट है। द कस्टमर इज राइट। कस्टमर क्या है? ठीक कह रहा जी बेटे। दोनों कैसे ठीक हो सकते? दूसरा कैसे ठीक? हाँ जरा आप सुनते हैं ना, दूसरा कैसे ठीक है?
सिस्टम यूज कर रहे हो एक बिना एक डेसिमल सिस्टम यूज करा और दूसरा, अच्छा जी, ये कह रहा है आपको कि आप सर अभी यहाँ तक पहुंचे हैं, अभी आपने ये वाला पार्ट किया है, ये तो आपने बताया ही नहीं अभी कि इन दोनों की कैलकुलेशन में फर्क क्या है। कंप्यूटर ने कौन सा सिस्टम यूज करना है, बात तो ठीक होगी। दोनों की कैलकुलेशन में डिफरेंस क्या है, ये तो हमने डिस्कस अभी नहीं किया। तो दोनों की कैलकुलेशन में डिफरेंस कैसे निकलेगा भाई। अब इसको इसके लिए जरा साइड पे कर लेते हैं। लेट्स पुट दिस ओवर हियर, लेट्स पुट दिस वन ओवर। अब वो कह रहा है जनाब हमारे पास क्या होता है, एमबीज जो होते हैं 1000 केबीज होते हैं, किसमें, किस सिस्टम में, डायनेरी सिस्टम में, किस सिस्टम में, और 1 केबी के अंदर 1000 बाइट्स होते हैं टेंटी सिस्टम के अंदर, और इसी तरह से 1 जीबी के अंदर 1000 MBs होते हैं। कहता है सर अगर आप इस हिसाब से चलें तो ये आंसर भी ठीक निकलता है, लेकिन क्या हमें ये बताने की जरूरत है, इसका मतलब है जहां तक हमने काम किया है वहीं तक कर देना आंसर का के लिए काफी है। दिस इज गुड इनफ, दिस इज। अब इस आंसर को देने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता था, क्या, हम क्या करते, मैंने क्या किया है, फाइल्स का साइज कैलकुलेट किया ना, कि अगर 64,000 हो तो कितनी बनती हैं, अगर 62,500 हो तो कितनी बनती हैं। हम इधर से जाने की बजाय कि 8, हम 500 GB को डिवाइड कर देते हैं किसके ऊपर, 8 के ऊपर, किसके ऊपर डिवाइड कर देते हैं, और फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। 8 बिट्स की 1 बाइट होती है ना, सो हम उस तरफ से भी लाया कर सकते थे। मुझे लगा ये शॉर्टर वे है, मैंने इसलिए इस तरह से किया। आप दोबारा बोल देते हैं। हमारे क्वेश्चन में उसने कहा था एक कंपनी कह रही है कि ये मेरे पास 500 GB की हार्ड डिस्क है, इस 500 GB की हार्ड डिस्क के अंदर, यार लोगों को अक्ल कैसे आई मैं समझ नहीं सकता, थैंक यू। इस 500 GB की हार्ड के अंदर 64,000 फाइलें, 62,500 फाइलें आ जाती हैं। कितनी फाइलें आ जाती हैं, एक यूजर है, कस्टमर है, उसने वो हार्ड खरीदी है, कहता है अगर 8 MB की एक फाइल हो ना सिंबल तो 64,000 फाइलें आ जाती हैं। कितनी फाइलें आ जाती हैं, कहता है आप जरा चेक करके बताएं किसकी बात ठीक है और दोनों की कैलकुलेशन में डिफरेंस क्या है। मैंने कहा अगर फाइल 8 MB की है तो 64,000 फाइलों का क्या साइज बनता है। चेक किया, ये 5,12,000 मेगाबाइट्स बनता है। क्या बनता है, 5 लाख। मैंने इन 5,12,000 मेगाबाइट्स को जब डिवाइड किया गीगाबाइट्स में, किसमें डिवाइड किया, तो वो एग्जैक्टली क्या निकला, 500 GB। क्या निकला, 500 GB की हार्ड थी ना, तो कस्टमर यही कह रहा था ना 64,000 फाइलें बन जाएंगी, तो कस्टमर ठीक कह रहा है गलत कह रहा है। कुछ भी नहीं कैलकुलेशन किया, उस 4,120 है, कटिंग ही कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ इतनी देर से। आप क्या समझे इतनी देर से क्या चल रहा है। एक मिनट में सिर्फ नोट्स की प्रिंट की कमांड दे लो, डेटा ट्रांसमिशन। नोट्स क्या बेटे, नहीं नहीं मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो वाले नोट्स की, डेटा ट्रांसमिशन का। अहमद आज कहाँ जाना है बेटे, अहमद को पूछ रहा हूँ, उसको देनी है वो कर, किस सिलसिले में जाना है अहमद, हैं, क्या, किसके पास, किसने बुलाया, अबू के दोस्त ने भाई, यार अबू के दोस्त बड़े अच्छे हैं यार, ऐसे हमारे अबू के दोस्त भी हों तो मजा ही आ जाए ना। अहमद लेकिन घर वालों को बताओ कि ये खाने बस खत्म आप, ठीक है बेटे। हाँ इसीलिए अगले सैटरडे से था ना, मैंने इसीलिए आज कुछ नहीं किया था ना, ये लेकिन अब खत्म करने, मैं अभी देख लो अभी 2 सैटरडे हो गए, मैं भी टाइम ज्यादा लंबा नहीं रख रहा क्लास का। यार ऐसे तो ना मुझे देखो तुम, ये काम आते भी ऐसा मारता कब हूँ मैं, मारते ऐसे 2 4 6 2 8 10 11 बताते हैं।
Nikolai made the following statement: data input is validated by typing in it in twice. क्या डेटा इस तरह से बेटे वैलिडेट होता दो बार टाइप किया जाए? नहीं। हाँ, फिर कैसे होता? क्या जगह होता? कैसे? क्या है? क्या? ना सो भी तुम बोले पर चुप बोले। हाँ जी, बोलें जी आराम। फॉर्मेट चेकिंग के अलावा कोई चीज? क्या? पता नहीं है बेटे, सिर्फ डेटा की टाइपिंग नहीं चेक को नहीं होती, टाइपिंग भी चेक को नहीं होती है, लेकिन आपने कैपिटलाइजेशन की है कि नहीं, ये भी चेक होना होता, इसलिए उसका फॉर्मेट भी वो फॉर्मेट में आता ना, ये तो कह रहा हूँ। सिर्फ टाइपिंग तो नहीं हो सकती ना, फॉर्मेट इसलिए होता। फिर आप न्यूमेरिक डेटा दे रहे हैं या आप अल्फाबेटिक दे रहे हैं, ये भी चेक होना होता। अब किसी बंदे से पूछा जाए उसका फोन नंबर क्या है, वो अपना फोन नंबर लिखे 0321 ABCDE। ये वर्कशीट है। निकोलाई नीड्स टू सेंड 30 फोटोज टू अ फ्रेंड। निकोलाई को 30 फोटो सेंड करनी है एक फ्रेंड को, एंड ही चूजेस टू सेंड ऑल 30 टुगेदर एज अ सिंगल ईमेल अटैचमेंट। ईच फोटो इज 1.8 MB इन साइज, बट द मैक्सिमम पॉसिबल अटैचमेंट साइज इज 20 MB। स्टेट हाउ निकोलाई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। 30 फोटोज हैं, 120 पैकेट्स में डिवाइड करते हैं। files and reduce the शाबाश, क्या आंसर है इसका? डेटा कंप्रेशन। वी गुड। अब आगे इसका मतलब हम उस डेटा कंप्रेशन वाले नोट्स पे, ठीक है? जरा डेटा कंप्रेशन के नोट्स खोल लिए जाएं, जरा मैं भी सामने खोल लेता हूँ। फिर आगे भी कैलकुलेशन मैं कंप्रेशन का जिक्र आ गया ना, मैं चाहता हूँ कि कंप्रेशन वाले भी ना साथ ही दे दूं को आज, कंप्रेशन वाले ताकि आप घर पे सॉल्व कर सकें। क्यों? तीन ले। जी देखिएगा, क्या चीज बेटे? आप डेयरी मिल्क की जरूर ला के देनी है आपने, तो उधार नहीं दे पाऊंगा क्या कह रहे हैं मुझे? अच्छा, इनके उधार में लिखवा के लाऊंगा, इनका एक उधार भी है, हैं? ये सब बच्चों में बांट दो। एक को दे दो ना, वो आगे चलाता जाएगा। जी आप लोग कुछ सुनेंगे बेटे आप लोग खेलेंगे सारे सर देखते हैं उधर सोर्सिंग क्या क्या। द नीड फॉर कंप्रेशन, सबसे पहले देख लीजिए कंप्रेशन का मतलब क्या है। आप लोगों ने वो फिल्म देखी है जिसका नाम है कुछ कुछ होता है? कुछ कुछ होता है। आपने वो फिल्म देखी है कभी खुशी कभी गम? यार आप बहुत फिल्में देखते हैं, बेशर्मो पढ़ा करो। कभी खुशी कभी। अब आपसे एक सवाल है, जरा गौर करना है इस दोनों फिल्मों के नाम पे। अगर ये दोनों फिल्मों का नाम समझ आ गया ना आपको, आपको कंप्रेशन वाला चैप्टर क्लियर हो जाएगा। कुछ होता है जी। एक मिनट है, स्टेपलर नहीं वो दे गया? स्टेपलर के बगैर नोट दे गया? स्टेपलर लेके आया यार, उसको क्या स्टेपलर दो। इधर देखो बेटे, कुछ होता है, आपको पता है ये इसको K2H2 भी लिखते हैं इसको, इस फिल्म का नाम ये लिखते हैं, आपको पता है? अच्छा, आपको ये पता है इसको K3G लिखते हैं? नहीं? ये देखो K3G, ये क्या लिखा है साथ ही? क्या लिखा है ये? तो मतलब तीन के हैं और एक जी है ना? दिस इज कॉल्ड डेटा कंप्रेशन। इसको कहते हैं, ये है डेटा कंप्रेशन। करते कैसे हैं? आपको पूरी बात नहीं बताई जाती, इधर तवज्जो करना जरा।
आपको पूरी बात नहीं बताई जाती, आपको पता है कि ये बात इस तरह से हो सकती है, तो व्हाट दे डू इज, कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर को हम कहते हैं यार ये तुम्हारे पास जहां भी 1001 लिखा हुआ है ना, तुम इसकी जगह क्या समझो, 11, क्या समझो, यानी मैं जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, जहां तुम्हें 11 नजर आए तुम उसको क्या समझो, ये क्या है। अब आप सोचें इसके लिए कितने बिट्स लगेंगे, हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड फॉर दिस राइट वन, जिसको मैंने सर्कल किया, इसके लिए कितने लगेंगे, 1 है, सॉरी, राइट साइड वाले के लिए कितने बिट्स चाहिए, राइट साइड वाले के लिए, इसके लिए कितने चाहिए। अगर मैं इसकी बजाय ये वाला डेटा भेजूं तो फाइल साइज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। उसको मैंने कह दिया तुम्हारे पास जब डेटा आएगा तुमने जहां जहां 11 इकट्ठा लिखा नजर आए उसके दरमियान में 2 जीरो डाल देने, तो क्या वो उस रिड्यूस फाइल को वापस ओरिजिनल साइज में ला सकता है कि नहीं। आर वी क्लियर सो फार, कोई कंफ्यूजन। द नीड फॉर कंप्रेशन, सबसे पहले आ जाते हैं इस बात पे कि कंप्रेशन करने की हमें नीड क्या है। क्या बेटे, ये लो, ये पिछली शीट पे रहते, क्या जरूरत है कंप्रेशन करने की। बेटे ये रटा वाला सवाल आ गया। प्राइमरी रीजन डेटा कंप्रेशन का ये है कि लार्ज साइज, ये आपको भी चाहिए। अच्छा ये वाले आप कह रहे हैं नहीं आपके पास, ये मैं ही कह रही थी ना और भी पढ़े हैं, मंगा दो। आपने कहा है जनाब के ना हमें फाइल का साइज बहुत लार्ज होता है बेटे, सेंड करने में फाइल टाइम लगता है, डेटा ज्यादा होता है, हमें ज्यादा स्पेस रिक्वायर्ड, हमें स्पेस। नए वाले मैंने 11 निकाले थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बचे हैं, इसको गिन के 11 काउंट किए, चल दे देता हूँ अभी सुन लेना। द प्राइमरी रीजन दैट डेटा कंप्रेशन इज नेसेसरी इज, क्या प्यारे बेटे हैं, दे दो, मिल जाते हैं यार, कौन से वाले, किसको, ये ले अहमद, थैंक यू, ये ले भाई, ये डाटा, ये फिर सबको नहीं मिले ना, 11 बच्चे थे, 11 बच्चों को तो नहीं पूरे मिले डाटा ट्रांसमिशन के, 3 3 पेजेस थे ये, 3 3 पेजेस लिए हैं सबने, नहीं किसको नहीं मिले, फिर मैं 11 निकाले तो क्या कसमें, आधी क्लास में तो इसी में टाइम जा हो रहा। यार छੱਡ दे, नहीं यार पढ़ा रहा हूँ ना इसको, दे दे। ये मिले हैं अभी दिए थे, कहता ये भी नहीं मिले, चाहलो नए वाले दे रहे हैं, ये कोई और पिछले वाले पढ़ा रहा हूँ, चाहलो आला यार, पिछले वाले दे रहे हैं, ये ले आला, क्या चीजें हैं यार, पढ़ान नहीं देंगे अगे, टाइम जाया करी जा रहे। एक छुट्टी के नारे नारा ये छुट्टी आए क्या होता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, नारा तकबीर पे होता है। चलो और भाई इसको छोड़ दे, इधर देख ले, डाटा ट्रांसमिशन क्यों जरूरी है, डाटा कंप्रेशन, क्योंकि साइज बहुत बड़े होते हैं, हम दान के साइज के सारे होंगे, क्लास में फिट नहीं आएंगे, हमें कुछ को कंप्रेस करके बलाज के साइज का बनाना पड़ेगा। रीजन क्या है और उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, रिड्यूस स्टोरेज स्पेस, स्पेस कम है, स्पेस कम में गुजारा हो जाएगा, स्मॉलर फाइल्स की कम स्पेस, ये रट्टा मारना है, शॉर्टर ट्रांसमिशन टाइम, भेजने में भी तो कम टाइम लगेगा, लोअर बैंडविड्थ यूज, आजकल के जमाने में बैंडविड्थ यूज कोई चीज होती है, बैंडविड्थ यूज क्या होती है, अपने पास साइड पे लिख लें याद रखने के लिए, रोड विड्थ, रोड, मुझे अब आप जरा बताइएगा कि अगर हमारे पास ट्रैफिक ज्यादा होगी तो, और हम चाहते हैं ट्रैफिक का फ्लो भी मत रुके, तो हमें सिंगल लेन रोड चाहिए होगी, डबल लेन रोड चाहिए होगी, ट्रिपल, 4 टाइम्स, कितनी लाइन रोड चाहिए होगी। ओके मोटरवे आपने देखा है, लेकिन अगर किसी जगह पे ट्रैफिक बहुत कम होगी तो हमें जहाँ सिंगल लेन चाहिए वहां हम क्या डबल लेन या ट्रिपल लेन बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि कॉस्ट डबल हो जाएगी, कॉस्ट ट्रिपल हो जाएगी। तो जब किसी का साइज ही फाइल का कम हो गया तो क्या हमें ज्यादा लंबी रोड चाहिए, ज्यादा चौड़ी रोड चाहिए उसके लिए। बैंडविड्थ इज लाइक रोड की चौड़ाई, बैंडविड्थ ये बताता है कि एक टाइम पे कितने बिट्स पैरेलल ट्रैवल कर सकते हैं। वी गुड सो फार। बिट को आप समझ लें गाड़ी, बिट को क्या समझ लें,
फाइल साइज कैलकुलेशन कैसे होती है बेटे, कंप्रेशन से पहले की कैसे कैलकुलेशन होती है। इमेज फाइल, इमेज की रेजोल्यूशन जो कि विड्थ और हाइट में दी होती है और कलर डेप्थ से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मैं कैलकुलेशन पहले लिखवा चुका हूँ, फिर भी सिंपलीफाइड फॉर्म में इधर लिखी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स जो भी होते हैं विड्थ और हाइट उनकी मल्टीप्लाई, टाइम से मुराद यहाँ इसको टाइम्स को क्रॉस कर लें ऐसे, ये मल्टीप्लाई का साइन है। ये कौन सा साइन है, तो डबल करें इसको। साइज क्या इम्पैक्ट ऑन साइज पे, क्या इम्पैक्ट, लाफिज, इम्पैक्ट ऑन साइज क्या होता है, विड्थ डबल हो जाती है। डबलिंग द विड्थ डबल्स द साइज, विड्थ डबल करेंगे साइज डबल हो जाएगा, हाइट डबल करेंगे साइज। कलर डेप्थ, नंबर ऑफ बिट्स यूज टू स्टोर द कलर ऑफ ईच पिक्सल, 24 बिट कलर अलाउज, क्या अलाउ करता है, 2⁻²⁴, 2⁻, इसको लिख लें यानी इतने सारे कलर के डिफरेंट वेरिएशंस वो स्टोर कर सकता है 24 बिट वाला। ठीक है जी, ये मैं शुरू के लेक्चर्स में आपको पढ़ा चुका हूँ, जितने ज्यादा बिट्स होते हैं 2⁻, उतनी पावर हमारे पास, इतने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो जाते हैं। तो हमारे पास इंक्रीज फ्रॉम 8 बिट टू 16 बिट में कलर की उसकी साइज डबल हो जाती है। एग्जांपल आ गई हमारे पास, 100 बाय 100 पिक्सल की एक इमेज है, 24 बिट उसकी डेप्थ कलर है, जो तो 2,40,000 बिट्स बनते हैं, 8 पे डिवाइड करेंगे बाइट्स बन जाएंगे। साउंड फाइल को निकालना है बेटे, सैंपल रेट की ये डेफिनेशन पहले आपने नहीं पढ़ी हुई, ये भी सैंपल रेट की एक डेफिनेशन है। द नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकेंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव इज मेजर्ड, जितनी दफा एम्पलीट्यूड मेजर किया जाता है एक सेकंड में उसको कहते हैं सैंपल रेट, क्या कहते हैं। और अ हायर रेट मींस बेटर हाई फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड टू स्टोर द एम्पलीट्यूड ऑफ ईच सैंपल, जितनी ज्यादा रेजोल्यूशन, जितनी ज्यादा बिट्स यूज होंगी एक सैंपल को स्टोर करने के लिए, उतनी ज्यादा उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। टाइप्स ऑफ डेटा कंप्रेशन, ये हमारी समरी आ गई बेटे। एक होता है लॉसी, एक होता है लॉसलेस। मैंने ना बच्चों को देखा है, पता क्या होता है, उन्हें याद हो जाता है कंप्रेशन किसको कहते हैं। साल के एंड पे मेरे से पूछ रहे थे, सर ये लॉसी और लॉसलेस में फर्क क्या था भला, तो मैंने उसका हल क्या निकाला है, टेबल बना लिया। अब आपका आमने सामने रख के कंपैरिजन कर। लॉसी लफ्ज से क्या पता लग रहा है, कुछ लॉस हुआ है। लॉसलेस का मतलब है कुछ भी लॉस। लॉसी कौन सी है, परमानेंट रिमूव हो गया। अब फाइल का नाम K3G ही रहेगा। अब फाइल का क्या नाम होगा, यूजर को खुद ही अक्ल होनी चाहिए K3G का क्या मतलब है। लॉसलेस का क्या मतलब है, ये जो फाइल का नाम K3G है ये टेम्परेरी है, जब यूजर का दिल करेगा डबल क्लिक करेगा फाइल खुलेगी, अंदर लिखा होगा कभी खुशी कभी, कोई कंफ्यूजन, फर्क पता लग गया दोनों में। इरिवर्सिबल, जब वो है ही परमानेंट तो इरिवर्सिबल है, जब वो परमानेंट नहीं है तो रिवर्सिबल है। जैसे हम जिप फाइल भेजते हैं और उसको अनजिप कर लेते हैं, जैसे हम जिप फाइल भेजते हैं, लेकिन जो रीसाइज की ऑप्शन होती है कंप्यूटर में, आपको पता है रीसाइज की ऑप्शन भी होती है। आपको आपने अगर कभी ऐसा किया ऑनलाइन ना, गवर्नमेंट की कुछ ना वेबसाइट्स होती हैं जिसमें आप डेटा अपलोड कर सकते हैं, जैसे आपने घर बैठे लाइसेंस बनवाना है, हर हम इन जगहों पे भी आपको ना पिक्चर भिजवानी होती है, नादरा की वेबसाइट है जैसे। अब वो चूंकि करोड़ों लोगों के साथ डील कर रहा है, तो वो क्या करता है, वो लिमिट लगा देता है, यार आपकी फाइल 200 KB से बड़ी ना हो, 100 KB से बड़ी ना हो। अब आप सादी सेल्फी भी खींचे आपकी वो 1 MB की सादी रेजोल्यूशन के साथ भी 1 MB की फाइल बन जाती है, क्या करें। तो हम क्या करते हैं, ऑनलाइन हमारे पास टूल होता है रीसाइज का। क्यों, कौन सा टूल होता है, आप उस पर अपलोड करते हैं और नीचे उसने लिखा होता है कहाँ तक आपने किस साइज की आपको आउटपुट चाहिए, वो साइज हाईलाइट करते हैं और वो आप जब डाउनलोड करते हैं फाइल आपको 100 KB से नीचे आती है। अब वो दिखने में फाइल बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन वो फाइल बहुत ज्यादा कंप्रेस हो चुकी है, ये इरिवर्सिबल कंप्रेस, ये नहीं वापस आप रिवर्स कर सकते इसको आप कोशिश करके भी वापस रिवर्स, कोई कंफ्यूजन। आगे चलते हैं जी। क्वालिटी, जाहिर बात है जो लॉसी है उसमें क्वालिटी, दोनों में क्वालिटी कंप्रोमाइज होती है बेटे, ऐसा नहीं कि क्वालिटी नहीं कंप्रोमाइज, इसमें भी क्वालिटी कंप्रोमाइज होनी, इसमें भी क्वालिटी। आप देखें ना, किसी चीज को आप कंप्रेस कर रहे हैं, उसको ओरिजिनल साइज से छोटा कर रहे हैं, तो क्वालिटी तो कंप्रोमाइज। लेकिन ये वाली जो क्वालिटी कंप्रेस होती है, ये वाली क्वालिटी ज्यादा कंप्रेस होती है और रिवर्सिबल होती है, ये फिर भी रिवर्सिबल होती है। मैं आपको एक और बेहतर एग्जांपल देता हूँ जो आपकी लाइफ में रोजाना होता है। आपने कभी व्हाट्सएप किया अपनी पिक्चर किसी को आती। ये अब पिक्चर व्हाट्सएप करने के ना दो तरीके हैं। एक ऑप्शन होती है, मैं यहाँ से आपको व्हाट्सएप खोल के दिखाता हूँ। अब्दुल आती है आपके पास फोन नहीं तो मैं आपको अपनी तस्वीर भेजता, आप उस पर फिर हार्ट वाला इमोजी कौन इमोजी भेजते, हाँ ना। ये मैं ये एक तरीका पिक्चर भेजने का, पता क्या है, यहाँ से मैंने कैमरा सेलेक्ट किया है, वो कहता है आपको अलाउ ही नहीं किया हुआ, अलाउ कर देते हैं जी, तो अलाउ कहाँ से करना है भाई, तो सामने कैमरा। फुल एक्सेस दिया तो वो कैमरा, किसको इसको नहीं मिला, एल जी अलाउ कर दी।
अभी सुबह तो इसने मेरे से पिक्चर्स ली हैं सर। कैमरा खोला, आप देख रहे हैं मेरे पास ये पिक्चर्स आ रही हैं। मैं इनमें से किसी भी पिक्चर को बेटे सिलेक्ट करता हूँ ना, तो व्हाट्सएप पता क्या करता है, होता है व्हाट्सएप कितनी क्विकली तस्वीर भेजता है। व्हाट्सएप सबसे पहले इसका फाइल चेंज का साइज चेंज करता है, इसको रिड्यूस करता है साइज को। व्हाट्सएप इसके साइज को और रिड्यूस करके सेंड कर देता है। यानी आप देखें उसी इमेज की प्रॉपर्टीज अगर आप अपने मोबाइल में देखें तो आपको वो 1-2 MB की नजर आ रही होगी, व्हाट्सएप पे सेंड करके दोबारा डाउनलोड करें वो आपको उससे कम MB की नजर आएगी, 0.7 MB की नजर आएगी। लेकिन अगर आप इसी तस्वीर को भेजें इस तरह से, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट की मैंने, क्या सेलेक्ट किया, और चूज फ्रॉम फाइल्स की बजाय आपके व्हाट्सएप मोबाइल पे चूज फ्रॉम फोटोज और वीडियो, अब मैं यही पिक्चर भेजता हूं ना अगर, तो भी वो कंप्रेस करता है साइज को, तो भी वो फाइल के साइज को, लेकिन ये वाला लॉसलेस कंप्रेशन, वो लॉसी था ये वाला। आपने अब कभी किसी शादी के फंक्शन पे देखा फोटोग्राफर्स जो तस्वीरें ले रहे होते हैं, आपको पता है वो भी पहले प्रिंट आउट करने से पहले वो आपसे कहते हैं पिक्चर्स भेजते हैं सॉफ्ट कॉपी में, और कहते हैं जनाब आप इसमें से सिलेक्ट कर लें कौन सी पिक्चर्स रखनी है। तो वो वाली ये व्हाट्सएप वाली पिक्चर्स होती हैं। अगर किसी ने कभी भी कोई पिक्चर प्रिंट आउट करानी हो लेकिन भेजने का तरीका हो व्हाट्सएप, तो उसको वो कहते हैं आप पिक्चर को यहाँ से ना सिलेक्ट करें, एज डॉक्यूमेंट भेजें। साउंड फाइल है, वीडियो फाइल है, कैसे भेजें एज, आप सेम पिक्चर को दोनों तरीकों से भेज के देख लें, आपको पता लग जाएगा साइज दोनों का डिफरेंट नजर आएगा। कोई कंफ्यूजन? सूटेबल किसके लिए, मीडिया सेंड करना हो जहां स्मॉल डेटा लॉस एक्सेप्टेबल है। आपने अगर सिर्फ शक्ल ही दिखानी है किसी को, जैसे गवर्नमेंट ने क्या करना है, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ही करनी है, उन्होंने कौन सा आपकी उसको मॉडलिंग करानी है आपसे को वोग के मैगजीन के कवर पे आपको लगाना है, उनको छोटी पिक्चर भी चलेगी। लेकिन आपने बेटा यही किसी मैगजीन को भेजनी है तो क्रिटिकली उन्होंने अंडरस्टैंडिंग करनी है, तो फिर वो बड़ी हाई पिक्चर्स। एग्जाम्पल्स जेपीजी वगैरह हम हमेशा इस तरह भेज लेते हैं, MP3 वगैरह, और ये इनकी एग्जांपल्स, जिफ, ZIP जिप फाइल, फ्लैक ऑडियो के लिए RLE रन लेंथ एनकोडिंग। वी गुड सो फार? सही है। थोड़ा सा और पढ़ेंगे फिर परसों पे इसको लेके जाएंगे। सिर्फ ये रन थोड़ा सा है ही इतना सा, रन लेंथ इनकोडिंग, ये पेपर में काफी दफा सवाल आता है, इसका एक नाम हाफमैन कोडिंग भी है बेटा। इनकोडिंग से क्या मुराद है, इनकोडिंग का मतलब है हमने आपस में कोड रख लिया है। जैसे बेटे मैं किसी अंग्रेज को कहूँ ना ये फिल्म का नाम है K3G, उसको कोई पता लगेगा ये K3 से क्या मुराद, आपको पता है। अच्छा किसी छोटे बच्चे को पूछे ना 2K15 का क्या मतलब है, तो वो छोटा बच्चा क्या कहेगा क्या मतलब है, छोटा बच्चा है 3-4 क्लास में, वो क्या कहेगा क्या मतलब है 2K15 का, बच्चा छोटा क्या कहेगा। उसको पूछो 2K15 एक नंबर है, कितना नंबर है ये, बच्चा छोटा क्या कहेगा, वो कहेगा सर आप पागल हो गए हैं, के कोई नंबर थोड़ी होता। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ हरम हरम 2K15 क्या होता है, आप क्या बताएंगी, क्या बताएंगे हरम, 2K15 क्या होता है, कुछ नहीं, नहीं आप 3 क्लास में हैं। क्या 2000, 2000, अब हरम को कैसे पता था ये, या आप लड़कों को कैसे पता है 2015? अब आप सोचें मुझे किसी छोटे बच्चे से बात करनी है तो क्या ये वाली बात करनी है या ये वाली बात करनी है, नीचे वाली बात करनी, लेकिन किसी बड़े से बात करनी है तो मैं ये बात कर सकता हूँ। और मैं ये बात क्यों करूंगा यार, बार बार बड़ी बड़ी अमाउंट्स लिखनी पड़ती है, मैं उसको कह यार 5 के उसको दे दो, 2 के उसको दे दो, 6 के उसको दे दो, छोटे बच्चे को लेकिन ऐसे नहीं बता सकता, वो 5,000 दो, 2,000 दो, और वे गुड। ये जो हमने किया है एक कोड वर्ड सा बना दिया है, ऐसे बनाने को कहते हैं एनकोडिंग। आप बताएं 5,000 लिखना ज्यादा ठीक है या 5K लिखना ज्यादा ठीक है, साइज कंप्रेसिबिलिटी के हिसाब से बात हो रही। इसके लिए जरूरी है कि जिसको लिख के भेजा जा रहा है उसको भी पता हो क्या बात हो रही, तो पहले से हमारा आपस में कोई कोड तय हो जाता। कोई कंफ्यूजन? रन लेंथ एनकोडिंग क्या होती है, ये लॉसलेस है बेटे, हाफमैन एनकोडिंग भी कहते हैं, ये लॉसलेस मेथड है इसको, सॉरी हाफमैन कोडिंग और इसमें थोड़ा सा फर्क क्या है वो अब डिस्कस करने लगे। कोर प्रिंसिपल क्या है, रिप्लेस कर देता है लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ द सेम रिपीटेड करेक्टर विद अ सिंगल करेक्टर। जैसे हमने 2000 के 3 जीरोस को किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, के से, किससे रिप्रेजेंट कर दिया है। और ये क्या करता है, ये शॉर्टर बाइनरी कोड दे देता है, ये बाइनरी कोड को चेंज करता है, वो ओरिजिनल को चेंज करता है और ये बाइनरी कोड को चेंज करता है। को फर्क समझ आइए कि नहीं। एग्जाम्पल्स ये आपके सामने एग्जाम्पल्स, अब इसको वो क्या लिखेगा, 5A 3B 2C,
5A 3B 2, ये क्या करेगा, हमारे पास ई सबसे ज्यादा यूज हो रहा है ना अगर, और ई का बाइनरी कोड बहुत ज्यादा है और जी का बहुत थोड़ा है, तो वो ई की जगह हर जगह क्या इस्तेमाल कर देगा, जी, क्या इस्तेमाल कर देगा, और आपको बता देगा यार जहां जहां जी लिखा हुआ उसको वापस ई में कन्वर्ट कर लें। दोनों इफेक्टिव हैं, ये कंजेक्टिव डेटा के लिए इफेक्टिव है और ये वाइड वैरायटी के लिए इफेक्टिव है। कोई कंफ्यूजन? मेरा ख्याल है यहाँ पे आपके चेहरे देख के पता लग रहा है कि मेरा जुल्म शुरू हो गया यहाँ से आगे, तो इसको हम यहीं पे रोक रहे हैं। अब हम थोड़ी देर में केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अहमद बेटे, सैटरडेज ऑन है बच्चा, क्या करना है, थक गई हो? सॉरी मुझे समझ नहीं आई।